अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, हमारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ अक्सर ये होता है कि ये पहले मिठाई खा लेते हैं, बाद में उसकी उल्टी करनी पड़ती है क्योंकि वो मिठाई हजम नहीं होती है। इसी तरह से जब DGI-SPR की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने बारहा ये कहा, और आपको पता है कि मेरा पिछली वीडियो का जो इब्तिदाइया था वो यही था कि इतनी जल्दी मेहरबानी करके मिठाई ना खाइएगा क्योंकि ये मिठाई आपको हजम होती नहीं है। और यूं ही हुआ है। कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक लगता है जैसे तूफान आ चुका है। हर शख्स, हर बंदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा है और वो उसी बयानिए के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने कुछ जो है वो अल्फाज जिसके बारे में मैंने कुछ बताए भी थे और कुछ पॉइंट्स उठाए भी थे। एक नाज़रीन इकराम, एक लफ्ज की हेर फेर ने इस वक्त जो शहबाज हुकूमत की खुशियां हैं उन्हें मातम में तब्दील कर दिया है। इस वक्त वो भंगड़े डाल रहे थे या इस वक्त वो जो है ना वो शादियाने बजा रहे थे, इस वक्त वो खुशियां यकीनी तौर पर मांद पड़ चुकी हैं। और अवाम ने जो अवाम का अज खुद नोटिस है, उस अवामी अज खुद नोटिस में कुछ ऐसी चीजें खुलकर सामने आई हैं जो बिल्कुल आपको जो है वो पिक्चर क्लियर कर देंगे कि अवाम इस वक्त क्या सोच रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, बहुत सारे तज्जियाकार ने लिखा कि इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत इसलिए थी कि डैमेज कंट्रोल किया जाता, लेकिन इसे डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं है, उल्टा चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब मैं पहली बार देखा है, आज मैंने पहली बार देखा है नाज़रीन इकराम, मुझे 10 साल हो गए सहाफत में कि किसी मतलब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी इतनी तनकीद जो है वो किसी इदारे पे की गई, मतलब फौज जैसे इदारे पे इतनी तनकीद की गई हो, कभी नहीं हुआ आज तक। ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, कभी इस तरह की जो है वो चीज हमने देखी नहीं है। लेकिन आज अवाम एक एक लफ्ज पर बोल रहे हैं, एक एक बात पर बोल रहे हैं और वो उसके कुछ वजूहात हैं, मैं बता देता हूं। देखें, आज DGI-SPR ने कैटेगोरिकली कहा है जी साजिश का लफ्ज नहीं है, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये मतलब ये बताने की कोशिश की कि ये बैरूनी साजिश नहीं है। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि हमने डिमार्च इसलिए दिया क्योंकि ये बैरूनी मुदाखलत है और ये मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है। तो इसके ऊपर जो सबसे पहला जो बयान आया हो और जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए मुझे बात सुने, मुदाखलत ज्यादा खतरनाक होती है। साजिश ये होती है कि कोई आपके मुल्क में घुसने का सोचे, साजिश ये होती है। अब ये मैं सोशल मीडिया पे जो और इसमें आम बंदनिया में तमाम एंकर्स की बात कर रहा हूं, इसमें इमरान रियाज खान हो, तारिक मतीन हो, सिद्दीक जान हो, और भी तमाम, मतलब आप देखें काशिफ अब्बासी के बयानात सुनने आप, या फिर आप साबिर शाकर देख, हर बंदा इसके ऊपर जो है वो बोल रहा है और वो कहते हैं जी जो एक कुल्ली तौर पर एक बयानिया बन रहा है वो ये है कि साजिश ये होती है कि कोई आपके मुल्क में सोचे मुदाखलत करने की, या मतलब कोई आपके मुल्क में साजिश करे कि हम यहां पर जो है वो चीजें करेंगे। मुदाखलत होती है कि कोई उसकी साजिश कामयाब होकर वो यहां पर आ जाए। मुदाखलत साजिश से अगली लेवल की चीज होती है। तो अगर मुदाखलत हुई है, और फिर इस बारे में बड़ी बात की गई है कि यह तो कहा जा रहा है कि जो इदारों के खिलाफ कैंपेन चल रही है उसमें बैरूनी हाथ है, यह तो कहा जा रहा है जो इदारों के खिलाफ कैंपेन चल रही है उसमें बैरूनी साजिश है। लेकिन यह भी साथ में कहा जा रहा है, दूसरी खबर यह है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को तब्दील किया गया, यह मुदाखलत तो है लेकिन साजिश नहीं है। तो इस पूरे आप समझ लीजिएगा कि इस एक लाइन ने ना पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक छोटी सी बात है, यह छोटा सा लफ्ज है, यह छोटा सा नुक्ता है जिसने अगेन पूरे के पूरे मामले को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर तक पहुंचा दिया है। और लगता यह है कि इमरान खान इसके बाद शदीद मजबूत हो गया है। यानी कि आप देखिए, ऐसा हुआ नहीं है, हमने इससे पहले नहीं देखा। अगर इतने, मुझे लगा था कि आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शायद इमरान खान जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाए, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन इमरान खान इसके ऊपर मतलब होता यह है, पुराने वक्तों में हमने देखा कि जब इस तरह की बात हुआ करती थी तो फिर मुतल्लिका सियासी जमात आती है, मुतल्लिका सियासी जमात आके अपना बयानिया देती है और मुतल्लिका सियासी जमात इसमें क्लियर करती है और उसके बाद लोग बोलना शुरू होते हैं। इस बार मुतल्लिका सियासी जमात को बोलना ही नहीं पड़ा, और इस बार लोगों ने, जो ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ट्विटर पे एक महाज गर्म हो चुका था। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो ये महाज अपने उरूज पर पहुंच चुका था, और लोगों ने इतना बोला कि उनकी गवर्नमेंट को जो है वो जो PTI के लोग हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मिसाल लीजिए, फवाद चौधरी बजाता खुद जो है वो इसके ऊपर जो है ना वो बोल रहे हैं, और फवाद चौधरी ने बजाता खुद इस बारे में कह दिया है। ये देखिए, मैं आपको सामने पढ़ के सुना देता हूं कि मेरी नजर में ऑफिशियल DGI-SPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज की तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम यह है कि जुडिशल कमीशन बने जो इस मुदाखलत की तहकीकात करे। यह मुदाखलत कहां से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहां मुलाकातों में शामिल रहा, मुदाखलत की नोयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे गए, लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये तमाम सवालात एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अब देखिए, मैं आपको इसे पहली वीडियो में कह चुका हूं कि यह चीज
तहरीके इंसाफ के मौकफ को मजबूत कर देगी। और आज हमने यह देखा है कि तहरीके इंसाफ का यह जो मौकफ है वो अल्टीमेटली मजबूत होता हुआ नजर आया। अब देखिए इसके बारे में बाद में, अब डिनर के बारे में बात की गई और उसके बारे में खबर हुई। अब एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। यहां पर जो है वो जो हमारे दोस्त जमील फारूकी हैं वो लिख रहे हैं कि खान साहब का किसी भी मुबैना गैर आईनी इफ्तारी में शिरकत करने से इनकार, यानी कि एक लोग जो है ना वो इस वक्त उनकी जो है वो फिजा ये बनती चली जा रही है। दूसरा एक और खबर सुन लीजिए, और मैं आपको इंतहाई अहम खबर दे रहा हूं, वो ये है कि जनाब लाहौर हाईकोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कि जो ये बैरूनी फंडिंग का केस है इसे 30 दिन के अंदर अंदर निपटाया जाए। अब एंकर इमरान रियाज खान कहते हैं कि तहरीके इंसाफ की पार्टी को खत्म करने की पूरी जो है वो मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। अगर ऐसा ही है, अगर मैं आपको देखें, मुझे ये लगता है कि अवाम की पल्स को या तो समझा नहीं जा रहा, या उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, या फिर सोचा जा रहा है कि ये कोई बात नहीं है। जैसे कि आज इस बार अब DGISPR साहब की इस बात पे भी बड़ा इतराज हुआ कि जो यूथ है उन्हें ज्यादा इल्म नहीं है इस बारे में और वो अनइन्फॉर्म्ड है, तो यूथ ने इसमें बड़ा माइंड किया और नौजवान इस बारे में बोल रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि शायद पल्स को समझा नहीं जा रहा, उस पल्स के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे हैं, और यहां पर चीजों को संभालने की जरूरत थी। जो चीजें मुझे लगता है जरा जो है ना वो ज्यादा खराब हुई हैं, वो इस वजह से, देखिए अगर ये पर्टिकुलरली जैसे इमरान रियाज खान की अगर बात ये सच है कि अगर वाकई ही जो ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को खत्म करना है या इनके ऊपर पाबंदी लगानी है, तो फिर क्या आपको लगता है कि अवाम जो वज़ीर आज़म इमरान खान को निकालने के बाद, उनको डिसीट होने के बाद, उनके वज़ीर आज़म हाउस निकलने के बाद लाखों की तादाद में जलसों में आन खड़ी हुई है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर इसी इमरान खान को नाअहल कर दिया गया, इसी इमरान खान की पार्टी खत्म कर दी गई, या इसी इमरान खान को जो है वो नुकड़े लगाने की कोशिश की गई, तो आपको क्या लगता है लोग क्या करेंगे? लोग चुप बैठेंगे? मुझे लगता है लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये पल्स समझने की जरूरत है। लोगों का मूड तब्दील हो चुका है, लोगों की सोच नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। अब ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान जो है वो माजी में शायद होता रहा हो, अब इतना आसान नहीं है। और अगर हमने ये ना समझा, और अगर हमने नाज़रीन किराम इस बारे में ना समझा, तो चीजें बहुत ही जो है ना वो एक खौफनाक रुख जो है वो इख्तियार कर सकती हैं। दूसरी तरफ मैं आपके सामने जनाब वाला कुछ मजीद चीजें रख दूं, और जैसे कि ये कहा गया, तारिक मतीन की जानिब से कहा गया, और वैलिड पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर आपने सियासत पे बात नहीं करनी है तो बराए मेहरबानी सियासी सवालों का ना जवाब दीजिए और ना सियासी सवालों को लीजिए। अगर आप सियासी सवालों को लेंगे और सियासी सवालों का जवाब देंगे तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखें वो कहते हैं जी आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सियासत पर थी, फिर आप कहते हैं सियासत पे बात ना कीजिए। और ये मैं लोगों की बात करूं जो आपके सामने रख रहा हूं, तो मैं एक पब्लिक पल्स की बात करूं कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक का जहन इस वक्त क्या है, पब्लिक इस वक्त जो है ना उसका मूड क्या हो चुका है। अगर हमने इस तरह के फैसले ना किए और हमने पब्लिक की पल्स को ना समझा, और अभी भी मेरे ख्याल से संभलने का टाइम है नाज़रीन किराम, अभी भी संभला जा सकता है, अभी भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमारे इदारे हमारी शान है, हमारे इदारों को भी अवाम को समझना होगा और अवाम की सोच को समझना होगा, और अवाम को भी इन इदारों के साथ जो है वो जो है ना वो देखना होगा। अब जैसे रिजवान इल्ज़ई लिख रहे हैं, प्रेशर में आकर गलत शॉट खेलने वाला खिलाड़ी हमेशा कैच आउट हो जाता है। सारी की सारी बातों का जो इस वक्त इशारा है वो इसी तरफ जो है वो जा रहा है। बहरहाल ये कमल जो शाहजब हैं, जो MNA है PTI के, वो लिखते हैं, वो बाइडन भाजी से ये कहना था कि आपको मुदाखलत करके वज़ीर आज़म बनाने और अपना पिट्ठू बनाने की पूरी इजाजत है, मगर हम साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए अवाम क्या सोच रही है, और ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पहले इस तरह की चीजें हुई नहीं है, इस तरह का पहले हमने जो है वो मौका देखा नहीं है। तो खुदारा अभी भी चीजें खराब नहीं हुई हैं, चीजें तब्दील हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। पब्लिक पल्स को समझकर इस बारे में मेरी दरख्वास्त है इदारों से भी और आवाम से भी, बेहतरी की तरफ जाइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।